हमारे कंठ से रण का कठिन संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। वाह वाह, कठिन संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो, जो बच्चा राम का होगा वो जय श्री राम बोले। वाह, बात अभिनंदन करता हूं। जीवंत लोग बैठे हैं। हम लोगों को डर था सुबह से लेकर के अभी तक 9 घंटे। शैली ने कभी लिखा पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हमें लगा आज तो वो छोड़ो शैली, आज तो कविता ही ओवरफ्लो हो गई, कहीं ऐसा ना हो लोग सुने ना। लेकिन आप जिस मानसिकता में हो, वास्तव में दिनकर की धरती पर जिस तरह के क्रांति स्फुलिंग पैदा होने चाहिए, आप सबके अंदर वो चिंगारी विद्यमान है। मैं उस चिंगारी को प्रणाम करते हुए कविता का पाठ शुरू करूं। सिसोदिया साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश से आए, मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूं, और हमारे दोनों के बॉर्डर पे एक शहर पड़ता है बनारस। उस बनारस में अभी बीते दिनों एक घटना हुई, और उस घटना के समय मैंने एक कविता तो लंबी सी लिखी थी नंदी की तरफ से संबोधित करते हुए कि 356 वर्ष की उसकी साधना संपूर्ण हुई, और वो भोलेनाथ जो उस फव्वारे में विराजमान थे वो निकल करके आए। उस लंबी कविता को ना पढ़ते हुए मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और आज राष्ट्र चेतना के लोग बैठे हुए हैं। अंतिम पंक्ति पर मुझे ये हॉल का लेंटर फटता हुआ दिखना चाहिए दोस्तों, अगर मैंने बात सही कह दी हो। यूं कहा, हमारे कंठ से रण का कठिन संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो, जो बच्चा राम का होगा वो जय श्री राम बोलेगा। और ये पंक्तियां कुछ यूं थी साहब कि अली कली की खली बली की नली तोड़कर निकले हैं। याद रखना मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूं। अली कली की खली बली की नली तोड़कर निकले हैं, औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ कर निकले हैं। और देखो बम बम विश्वनाथ से देखो गंगा का तट गूंज रहा, काशी वाले कोतवाल फब्बारा फोड़ के निकले हैं। वाह वाह वाह, एक बार बोलिए मेरे साथ, नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम करता हूं। आइए मैं अपनी कविता की मुख्य भूमिका में आता हूं। ये तो वो विषय जो हमारे हृदय को बारंबार स्पर्श करते हैं, और जिस दर्द को अर्जुन सिसोदिया जी ने आंख में आंख डालकर सत्ता के समक्ष और सत्ता के विपक्ष के समक्ष गाया। मैं चाहता हूं कि बड़े भैया अर्जुन सिसोदिया के साहस के लिए एक बार जोरदार तालियां बड़े भाई के लिए आप निवेदित करें। पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे। वाह वाह, कविता का पारखी समाज है समक्ष आज, दोनों पक्ष मिलकर इस कक्ष को सजाएंगे। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं वक्ष, अच्छा सुनाओ तो पलकों बिठाएंगे। अरे तालियां बजाने के लायक पढ़ा तो जाए, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। वाह वाह, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। एक सवाल पूछ लेता हूं, जब राष्ट्रीय कवि संगम के इतर किसी मंच पर काव्य पाठ होता है तो हमें क्या क्या सुनने को मिलता है, उस पर एक व्यंग करता हूं आपकी तरफ से। कविता को लेकर तुम चले हो कहां से कहां, कितना गिराया है मान बतलाएं क्या। मुन्नी बदनाम और चोली के प्रतीकों पर लिखी हुई कविता को सुनकर इतराएं क्या। तुलसी कबीर और दिनकर के उदास नैन नैनन से टपके हुए आंसू गिनवाएं क्या। कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाएं, उस पर कहो तालियां बजाएं क्या। वाह, कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाएं, उस पर कहो तालियां बजाएं क्या। पढ़ना क्या है दोस्तों, मुझसे प्रश्न किया गया था कि हम क्या पढ़ें मंचों पर। मैं निवेदन करता हूं, नौजवान दोस्त भी बैठे हैं, भारती की आरती में दीपक से दमक उठें, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो। भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो, वीरों की जय का जय घोष लगवाओ तो। तालियां तो छोड़ो, सलामी भी देंगे लोग,
देश के शहीदों की वीरदावली गाओ तो, पंक्तियों में श्वेत हरा केसरिया मिला के रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। वाह वाह गीतों वाह में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय सच्चिदानंद जी, बहुत प्रणाम करता हूँ। क्या शानदार भाषा में, अंजाम हूं, बस आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। वाह, क्या आनंद से परिपूर्ण है यह भव्य मंडप, इंद्र की अलकापुरी को मात देता दिव्य मंडप। वाह, विद्युत दीपकों की क्या अनूठी जगमगाहट, चक्षुओं को बांधती है ये प्रसूनों की सजावट। स्वर्ण के सिंहासनों पर देव कविता के विराजे, मुक्त स्वर में गूंजते हैं ये चतुर्दिक यंत्र बाजे। यंत्र बाजों से बहुत श्रृंगार गाया जा चुका, हास्य के आरोह का जादू जगाया जा चुका। और कुछ वो भी सुना जो भूल कर सुनना नहीं था, वो गुना जो भारती के मंच से गुनना नहीं था। वाह वाह वाह। प्रश्न है, अब मैं बताओ कौन सा मुद्दा उठाऊं? जो सुनाया जा चुका है मैं वही कैसे सुनाऊं? इसलिए मैं लीक से हटकर सुनाना चाहता हूं। सो रहे जो सिंह, मैं उनको जगाना चाहता हूं। वाह वाह। मैं अछूते छंद का चंदन लगाना चाहता हूं। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूं। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूं। बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया गीत गाना चाहता हूं। मैं सनातन आस्था के पूर्वज देकर गए जो उस अनूठी संपदा के, मैं चतुर्युग से मिला वरदान गाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं देश का सम्मान गाना चाहता हूं। अरे राम के प्रभु राम बनने का सुनो मुझसे कथानक। ये बड़े लोग कहते हैं राम जो थे उसको शायद कलयुग न जान पाता। हमारे वंश कुल का वो बड़ा लेखनी का धनुर्धर गोस्वामी तुलसी अगर ना होता, उन्होंने राम के चरित्र को इतने पावन ढंग से लिखकर अगर एक एक घर में रामचरितमानस न पहुंचा दी होती, तो शायद आज हमारे लिए राम उतना बड़ा चरित्र ना होता जितना बड़ा वो वास्तव में थे। राम के प्रभु राम बनने का सुनो मुझसे कथानक। प्रक्रिया है दीर्घ, कोई कृष्ण क्या बनता अचानक। सिंदूरों के मार्ग क्या है हम, गौरव करना। आदरणीय सिसोदिया साहब बैठे हैं चित्रकूट में, कार्यक्रम था रामभद्राचार्य जी के समक्ष। ये पंक्ति पढ़ी थी और आप तो जानते हैं उनकी बाल सुलभ मुद्राएं रहती हैं भद्राचार्य जी की। इस पंक्ति पर उन्होंने 3 सेकंड तालियां बजाई थी। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा धन्य दिन था। आज आपके समक्ष रखता हूं। राम के प्रभु राम बनने का सुनो मुझसे कथानक। प्रक्रिया है दीर्घ, कोई कृष्ण क्या बनता अचानक। अरे सिंदूरों के मार्ग, ये अवकाश हम देते नहीं, लील कर मार्तंड को हम सांस भी लेते नहीं। लील कर मार्तंड को हम सांस भी लेते नहीं। लो सुनो कैसे धर्म ध्वज गाड़ देता है भरत, सिंह के जबड़े करों से फाड़ देता है भरत। सुन सको तो मानवर गांडीव की टंकार सुन लो, व्यूह के सप्तम शिखर से वीर की हुंकार सुन लो। बालीसुत तारा तनय के पांव का अड़ना सुनो, अस्मिता के पक्ष में तुम गीध का लड़ना सुनो। वाह वाह वाह। मैं उसी कर्तव्य का सूरज उगाना चाहता हूं। मैं उसी कर्तव्य का सूरज उगाना चाहता हूं। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूं। वाह 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 वाह। मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूं वीरता के भाव को, भूलने दूंगा नहीं मैं वीर बाजीराव को। आज चेतक की चरण रज से ये मंडप ढांक दूं, वीर छत्ता का दुछत्ता छातियों पर टांक दूं, कंठ पर रख दूं कहो चौहान की हुंकार को। जो उठी झांसी से उस वीरत्व की टंकार को, बोस को सैल्यूट फिर आजाद का वंदन करूं, सर झुका सरदार के चरणों में अभिनंदन करूं। वाह 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 वाह। है बहुत गौरवमयी, है बहुत गौरवमयी। इतिहास का सम्मान हो, ये जरूरी है हमें इतिहास पर अभिमान हो। वाह। जागते रहना हमें कमजोर आका जा रहा, झूठ के बादल में सच का सूर्य ढाका जा रहा। हम विपुलतम ज्ञान के भंडार का हिस्सा रहे, हम जगत की आस्था का भव्यतम किस्सा रहे। मैं वही किस्सा तुम्हें फिर से सुनाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ।